प्लीज आप हमारी बच्चियों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ड्रेस कोड के नाम पे जो भी कह रहे हैं ड्रेस कोड का हवाला दे रहे हैं। अरे भाई उसका कलर फिक्स कर दीजिए, उसका डिजाइन फिक्स कर दीजिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एकोमोडेट करने के। आप एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं हो और मैं कहता हूँ मेरी बच्चियों को हर हाल में मुझे पढ़ाना है, तो फिर अब मुझे यही करना पड़ेगा कि मैं कहूँगा कि भैया अपने लिए बनाओ, तो कितने बना लेंगे, ये भी है। तो आप ये चाहते हैं कि एक स्कूल में एक क्लास में कोई मुस्लिम है वो हिजाब पहन कर जाए, कोई हिंदू है वो धोती कुर्ता में तिलक लगा कर आए, इससे क्या यूनिफॉर्मिटी रहेगी? बहुत अच्छा रहेगा। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हिजाब और बुर्का को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह अधिकार किसी को नहीं कि वह मुस्लिम लड़कियों से हिजाब उतरवाए। टाइम्स नाउ नवभारत को दिए इंटरव्यू में मदनी ने कहा कि मेरा मानना है कि बुर्के से आज़ादी मिले न मिले, लेकिन लड़कियों को शिक्षा की आज़ादी जरूर मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मदनी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। लड़कियों के हिजाब पहनने पर मदनी ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। ड्रेस कोड के नाम पे जो भी कह रहे हैं ड्रेस कोड का हवाला दे रहे हैं। अरे भाई उसका कलर फिक्स कर दीजिए, उसका डिजाइन फिक्स कर दीजिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एकोमोडेट करने के। आप एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं हो और मैं कहता हूँ मेरी बच्चियों को हर हाल में मुझे पढ़ाना है, तो फिर अब मुझे यही करना पड़ेगा कि मैं कहूँगा कि भैया अपने लिए बनाओ, तो कितने बना लेंगे, ये भी है। तो आप ये चाहते हैं कि एक स्कूल में एक क्लास में कोई मुस्लिम है वो हिजाब पहन कर जाए, कोई हिंदू है वो धोती कुर्ता में तिलक लगा कर आए, इससे क्या यूनिफॉर्मिटी रहेगी? बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई हिंदू तिलक लगा के आता है तो फिर एक जैसी एक समान कैसे? टीचर के लिए जो पढ़ा रहा है, शिक्षक है, उसके लिए तो सारे छात्र, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसके लिए तो सब एक जैसे एजुकेशन देगा। अच्छी बात है, बिल्कुल। तो इससे यूनिफॉर्मिटी कहाँ रहेगी? होने चाहिए। तो कैसे कपड़े से थोड़ी, अगर पहनावा अलग अलग हो गया तो? नहीं, पहनावे से थोड़ी यूनिफॉर्मिटी आएगी। मतलब आप स्कूल ड्रेस के खिलाफ हैं? नहीं, मैं फिर वही बात, आप एक बात को फौरन उचक कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। क्योंकि आपने कह दिया कि हिंदू तो ये वो धोती कुर्ता तिलक में आए और मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन कर आए। नो, ऐसा नहीं है। बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि बच्ची आज की तारीख में, अब मान लीजिए कि मैं कुर्ता पैजामा पहन के जाऊं, आप उसको रोकिए, बिल्कुल रोकिए। नहीं, कुर्ता पैजामा नहीं चलेगा। अगर ग्रे कलर की पैंट है, व्हाइट शर्ट है, तो वो तुम्हें वही पहन के आना पड़ेगा। लड़की को भी आप यही कह सकते हैं, और ऐसा बहुत जगह है, ऑलरेडी है। कुछ ही जगहों पर ऐसा किया जा रहा है, खास प्लानिंग के तहत। बहुत सारी जगहों पर है कि वो कहते हैं लड़कियां शलवार पहन के आएंगी, तो ग्रे कलर की शलवार होगी लड़कियों की, लड़कों की ग्रे कलर की पैंट होगी, व्हाइट कलर का कुर्ता होगा लड़कियों पे, और लड़कों पे व्हाइट कलर की शर्ट होगी। क्या प्रॉब्लम है अगर उसमें वो व्हाइट कलर की या ग्रे कलर का उसको आप इजाजत दे दे? देखिए, ऐसा है, आपको ये अभी भी नाजायज लगेगा, मैं जानता हूं, इस वजह से कि आप वो फीलिंग्स को और लड़कियों की प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हिंदू और मुस्लिम लड़कियों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। हाँ, यकीनन। आज तक तो मुसलमान अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, मुश्किलों से तो वो तैयार हुआ है, फिर कहते हैं नहीं, इसको तो हिजाब उतार के जाना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम होगी, वो लड़की बेचारी रोती बहुत। नहीं, मदनी साहब, बहुत सारे आप देश में हम यही कहते हैं, ये आजादी दे दीजिए, लड़कियां फैसला करें उन्हें हिजाब पहनना है या नहीं। एक छोटा सा टिप्पणी आप मत उतरवाइए उसका। मुसलमानों में 4 शादियों की विवाह की प्रथा पर भी मदनी ने बेबाकी से अपनी राय जाहिर की है। मैं बहु विवाह का पक्षधर नहीं हूं, और मुसलमान भी इसको अपने आचरण में नहीं लाए हुए हैं। ये आप सर्वे से पता चल जाएगा आपको, उनके आचरण में नहीं है। मान लो अगर आचरण में होता है, एक बहुत बड़ी परसेंटेज इसमें मुब्तला होती है और इससे सोशल डिसऑर्डर हो रहा होता, तो उसको जरूर किया जाना चाहिए था, कुछ ना कुछ चिंतन करना चाहिए था। तो फिर तो विरोधी नहीं होना चाहिए। हाँ, वही आपस में बैठते। नहीं, फिर तो बहुविवाह बंद हो जाए, इस पर विरोधी नहीं होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं, जब है नहीं कोई चीज, अननेसेसरी जबरदस्ती एक ऐसा काम किया जा रहा है जिसको उस जमाने की लीगी कहा करते थे। तुम यहाँ रह रहे हो, सुनिए, हाँ। तुम यहाँ रह रहे हो, तुम्हारे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आप उसको सच करने पर तुले हुए हैं कि जिन्हा ने जो कहा था वो सारा सही है। नहीं सर, तो लेकिन आपने कोने में खड़ा। नहीं साहब, आप दोनों तरीके की बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ऐसा होता भी नहीं है, फिर आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं, आप समर्थन भी नहीं कर रहे हैं ना कि नहीं होता है, लेकिन एक इस्लामिक लॉ है, आप उसको क्यों तोड़ना चाहते हैं, क्यों खत्म करना? तो आप चाहते हैं शरीयत के हिसाब से देश चले? नो भाई, देश तो मुसलमान शरीयत के हिसाब से चल रहा है, वो चलेगा।
देश देश के हिसाब से चलेगा, अपने संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, वो चल रहा है। उसमें प्रॉब्लम कहां से आ रही है, यही तो मेरा सवाल। मुस्लिम लड़कियों के विवाह को लेकर भी मदनी ने बड़ी बात कही है। एक चीज और है, चूंकि मैं उधर चला ही गया, एक और मसला है, मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। एक और मसला है कि लड़कियों के विवाह की उम्र क्या होनी चाहिए। चूंकि असम की बातचीत आई तो वहां पर यह हुआ कि अब जो नाबालिग हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन नाबालिग बच्चियों का निकाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि 18 के नीचे अगर कानून ये कहता है कि 18, अब 18 की बात तो अलग है, 21 भी करने जा रहे हैं, शायद हो भी है, हिमाचल में हो गया। हाँ, तो वो ठीक है। वहां तो कांग्रेस की सरकार ने किया। तो मेरा कहना यह है कि नाबालिग बच्चे का निकाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उम्र क्या होनी चाहिए? उम्र तो हमारे अभी हाई कोर्टों ने, कितने हाई कोर्ट ने, 3 हाई कोर्ट हैं गालिबन, मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, मसला तो सुप्रीम कोर्ट में भी है। हाँ, उन्होंने फैसला कर दिया कि पुबर्टी के लिए एज नहीं है, बल्कि एक खास सिचुएशन है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। ये जो जुवेनाइल एक्ट है ना, मुझे उसके ऊपर भी एतराज है, बहुत सख्त एतराज है। मैं कहता हूं जुवेनाइल एक्ट जो है वो उम्र के हिसाब से नहीं होना चाहिए, पुबर्टी के हिसाब से होना चाहिए। तो आप ये fully accepted तो मदनी साहब, आप इतनी प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, हाँ। जमीयत को आप हेट कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि अगर कोई लड़की अगर कोई लड़की जो है 15 साल की उम्र में भी अगर विवाह के लायक आपके हिसाब से हो जाए तो शादी निकाह हो जाने चाहिए। सर, मेरी सोच के को तो आप कभी प्रोग्रेसिव मान ही नहीं सकते। नहीं, मैं मान रहा, आप कई बार खुलकर बोल रहे हैं। मुझे आपको स्पेसिफिक सवाल पर कोने में ले नहीं तो सर देखिए, तो सर अच्छा चलिए मान लीजिए कि मैं नहीं मानता हूं, तो आप तो अपने को प्रोग्रेसिव मानते हैं ना? नहीं, मैं नहीं मानता। आप भी नहीं मानते? मैं आप इसलिए कि आपके सामने बैठा हूं, तो मेरे मानने से क्या होगा? आप जो मानेंगे वो चलेगा, मार्केट में वही बिकेगा जो दिखेगा, और वो आप दिखा वो रहे हैं। नहीं सर, मैं तो आपको दिखा रहा हूं। सर, मैं आपसे कहता हूं, ये बहस नहीं है कि 15 साल की है, बहस ये है कि पुबर्टी हो तो वो नहीं। तो सर ये बहस होती है ना। अच्छा, और मुख्तलिफ कोर्टों ने इसके ऊपर टिप्पणियां भी की हैं, लिखा भी है। आगे जाकर के मुझे इस बात का यकीन है, बल्कि मुझे और आपको मिलकर के ये तहरीक चलानी चाहिए, जुवेनाइल एक्ट के लिए भी और इसके लिए भी, दोनों। जुवेनाइल एक्ट में जो एज को रख दिया है और उसकी वजह से बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, खासतौर से रेप के क्राइम, स्पेशली रेप के क्राइम हो रहे हैं, आसानी से छूट जाते हैं वो। प्लीज आप हमारी बच्चियों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। वहीं हलाल प्रोडक्ट को लेकर भी मदनी ने सवालों के जवाब कुछ इस तरह दिए। कई सारे यूपी से चूंकि बातचीत उठी है तो हलाल प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारी बातें हुई। हाल फिलहाल में कई चीजों को बैन भी किया गया। तो ये कौन सर्टिफाई करता है सर, हलाल, झटका? और फिर लोग ये पूछते हैं कि मतलब तेल भी हराम हो गया, टूथपेस्ट भी हराम हो सकता है, झाड़ू भी। पहली बात यह है कि हलाल और हराम, इसका ताल्लुक सिर्फ झटके और हलाल से नहीं है। पाक चीज हो या नापाक हो, पानी भी पाक नापाक हो सकता है। ये पानी पाक होगा अगर इसके अंदर इसको गलत तरीके से रिफिल किया गया है, डाला गया है इसमें, या जिस केमिकल से इसको साफ किया गया, अगर पानी साफ करके डाला जा रहा है तो वो केमिकल कैसा है, उसके अंदर कहीं जेलेटिन का यूज़ तो नहीं हुआ है, तो इसको ज़रूरत है सर्टिफिकेशन की। अच्छा, एक और बात समझिए, एक है लोकल मामला, एक है इंटरनेशनल मामला। इंटरनेशनल मामले में जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनकी डिमांड होती है, उस डिमांड पर ये सर्टिफिकेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से स्टार्ट किया गया है। हम आज भी कहते हैं साहब बिजनेस बना रखा है इन्होंने, वो तो भैया कल के बंद करते हैं, आज बंद करवाओ, तो हम तो तैयार हैं, बोलो। तो हमें इसमें हम नंबर 1 कोई गलत काम नहीं कोई कर रहा है। महमूद मदनी ने कई विषयों पर खुलकर बात की। यदि आप उनका पूरा इंटरव्यू सुनना चाहते हैं तो टाइम्स नाउ नवभारत के YouTube चैनल पर आना मत भूलिए। राकेश पांडे के बेलौस सवाल और मदनी के बेबाक जवाब आप यहाँ सुन पाएंगे।